Yes, we had done photosynthesis in autotrophic, और photosynthesis में basically 4 conditions थी. First थी water. Water it is taken by the roots from the soil with the help of xylem tissue. It is transported, right? Second हमारे पास था carbon dioxide. Carbon dioxide is taken from the air with the help of stomata. और stomata का छोटा सा diagram था, something like a flower, है ना? Beautiful सा था और easy सा. उसके बाद हमने किया था क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में तो कुछ भी नहीं किया, वो तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है. वो तो मैम कब से, जब से साइंस लगी भी नहीं थी तब से क्लोरोफिल करते आ रहे हैं, राइट? लास्ट था सनलाइट. सनलाइट में सोलर एनर्जी को यूज करते हैं हम केमिकल एनर्जी में, और नेचुरली सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. बस इतना था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बेटा प्लीज, एक्चुअली ना there is little disturbance from somebody's side, so I have muted you all. You can raise hand, right? उसके बाद हमने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था. बेसिकली हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करने हैं, जिसमें से आप एक कर चुके हो, ठीक है? दैट इज सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक. फिटिक और ट्रॉफिक दोनों का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ. दिस वी हैड डन. सेकेंडली हमने करना है पैरासाइट्स, ठीक है? पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब पता है क्या होता है? जोंक, जो चिपक जाती है ना. जैसे आप सबके भी कोई ना कोई फ्रेंड्स ऐसे होंगे ना, तो चिपकू होंगे, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो. कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा रहता होगा, होते हैं ना सबके, कि यार ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता. उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है? जो कहते हैं ना कि हमारा खून चूसते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट. ओके, जैसे मॉस्किटोस. इवन आपकी बुक में क्वेश्चन है, ऑल्दो इट इज अ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पर आपकी बुक में क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने करनी है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस वो है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक कर लो ना, ठीक है? ये वो रिलेशनशिप है जो आपकी पूरी क्लास फॉलो करती है. अब ये कौन सा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है? अब एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, वो अपने मैथ्स के नोट्स शेयर कर लेता है. दूसरा इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश के नोट्स शेयर कर लेता है. और कई बार चीटिंग भी करते हैं, हॉलीडेज होमवर्क भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, और वो कार्बन कॉपी होके हमारे पास पहुंच जाता है ना? तो ये चीटिंग वाला रिलेशनशिप जो आप सब फॉलो करते हो, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? लास्ट हम करेंगे इंसेक्टिवोरस. और इंसेक्टिवोरस आप सबको पता है, दीज आर दोज प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, ठीक है जी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, अब ऑडिबल है? यस मैम अब ऑडिबल है. Okay. Okay, children, kindly please lower your hand if you have told me to for the voice. Okay, ji? Okay, बच्चे. Okay. Any doubt to anyone? So,
Can we, Arpita, is there any doubt, beta? Okay. So, shall we start with today's work? Saprophytic हम कर चुके हैं, and now we have to move to the second topic, that is parasites. Shall we start? Parasites क्या है? याद रखने के लिए इजी सा वर्ड है चिपकू फ्रेंड्स. जो फ्रेंड्स चिपके रहते हैं ना, जिनसे पीछा नहीं छूट सकता, उसको कहते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स हिंदी या पंजाबी में रादर इसको वर्ड यूज करते हैं जोन, जो हमारे पास चिपकी होती है. जसलीन, आई विल रिपीट इट अगेन. ठीक है, राइट. सो पैरासाइट क्या है बेटा? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच some plants live in or on the body of other organisms, in which some plants live in or on the body of other organisms and derive ready-made nutrition from them. ठीक है, ready-made food from them is called parasitic mode of nutrition. उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक. ठीक है, पैरासिटिक. Parasitic is a mode of nutrition in which organisms live or on the body of other organisms and derive ready-made food from them. Okay, उनसे ready-made food लेते हैं. अब दो तरह के होते हैं. एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल कर लो. सपोज हम बात कर रहे हैं कस्क्यूटा. ये एक ऐसा प्लांट है बेटे जो न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है, ये एक येलो से कलर की बेल होती है, स्टेम्स होती है बहुत पतली सी, और ये ट्री के अराउंड रैप हो जाती है. ठीक है, सबसे पहली बात तो द ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स न्यूट्रिशन. दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए ना. सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन ले रहा है. दैट टेक कर लो, दैट टेक न्यूट्रिशन या दैट टेक रेडीमेड फूड. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैरासाइट. क्या बोलते हैं? पैरासाइट. पैरासाइट इज अ ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड, रेडीमेड फूड. होस्ट is an organism from whom ready-made food is taken. ठीक है, जिससे रेडीमेड फूड लिया जाता है, is taken. दो तरह के बेटा इस रिलेशनशिप में, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इस रिलेशनशिप में हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होने जरूरी है. पहला पैरासाइट जो एक्चुअली लेता है. कस्क्यूटा एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पैरासाइट की. कस्क्यूटा इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट. ये पैरासाइट है. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेडीमेड फूड लेते हैं, यानी कि आपके चिपकू दोस्त. ठीक है, अब ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये अल्टीमेटली आपके साथ अटैच्ड है ना, तो आपको क्या बोलते हैं? होस्ट. ठीक है, होस्ट is the organism from which ready-made food is taken. Clear? इसको हम कहते हैं host. Is it okay? अब कस्क्यूटा के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइंस में लिखेंगे और डिस्कस करेंगे. कस्क्यूटा क्या है बेटा? It is a non-green plant
Basically, Cuscuta, it is a non-green plant that cannot prepare its food by using chlorophyll. Okay? Non-green plant that cannot prepare its food by photosynthesis. अब naturally है, प्लांट ही नॉन ग्रीन है, क्लोरोफिल है ही नहीं, तो फूड कैसे प्रिपेयर होगा, है ना? It has a long yellow thread-like stems, long yellow thread-like stems. ठीक है, बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं इसकी येलो कलर की, that wrapped around the tree or a plant from which it derives nutrition. मतलब जैसे गोल गोल घूम जाती है ना, उसके ऊपर राउंड राउंड होके घूम जाती हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेती है. ठीक है, और कैसे लेती है? बेसिकली इसमें कस्केटा में क्या होता है बेटे, इसकी स्टेम पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, which we call it as hostoria. Hostoria. This is a part on Cuscuta. It is a special structure of Cuscuta which pyrosis अगर मुश्किल लग रहा है, you can use the word make holes. ठीक है, pyrosis अगर वर्ड मुश्किल लग रहा है, you can use make holes. Hostoria makes holes on the plant body. Of course बच्चे, sure नंदिनी, it makes holes on the plant's body from which it takes nutrition. ठीक है, जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि मॉस्किटो है या बग्स हैं, वो हमारे लिए क्या पैरासाइट का काम करते हैं? यस. कैसे? मॉस्किटोज या बग्स क्या करते हैं, हमारी स्किन पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे होल करते हैं और उस होल में से ब्लड सक करते हैं. ऐसे ही होता है ना, राइट? सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कस्क्यूटा क्या है बेटा? इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट विच इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड बाय यूजिंग chlorophyll or by the process of photosynthesis. Naturally, it is a long yellow thread-like stems which wrapped around the stems of a tree, okay, from which it derives its nutrition. This Cuscuta have a special structure which we call it as hostoria. It has a special structure called as hostoria which pyrosis the tree on which it is wrapped, from which it derives nutrition. जो मर्जी वर्ड लिख लो बेटे, जहाँ से इसको न्यूट्रिशन लेना होता है वहीं से उसके वहीं पे होल्स करते हैं. जैसे मॉस्किटोज हमारी स्किन पे होल करते हैं ना, यहाँ पे होल करते हैं और ब्लड सक करते हैं, इन द सेम मैनर होस्टोरिया यही काम करता है. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है कि कौन से प्लांट का? Cuscuta का. ओके जी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड एज Cuscuta. ऑल राइट बेटा, इज इट ओके? और बच्चे एक चीज और, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि डज जो काम Cuscuta करता है, डज द सेम वर्क इज डन बाय मॉस्किटोज एंड बग्स? यस, द सेम वर्क इज डन बाय दिस. अगर Cuscuta पैरासाइट है तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी पैरासाइट हैं. आई डोंट रिमेम्बर द पेज, शायद आपका बूझो वाले जो बबल्स है ना उसमें दिया हुआ, तो उसका आंसर भी यस आएगा, राइट? अब इसमें एक चीज और नोटिस कर लीजिए, जो पैरासाइट्स है ना, बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के हम पैरासाइट स्टडी करते हैं. एक होते हैं टोटल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट्स मीन्स जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ही यहाँ से लेते हैं, है ना, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं एक ही जगह से, जो बिल्कुल टोटली चिपकू वाले दोस्त. दूसरे होते हैं पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल पैरासाइट मीन्स सेल्फिश वाले फ्रेंड्स. जब तक जरूरत है तब तक आपके आसपास घूमेंगे और जब जरूरत नहीं है
तो फिर आपको पहचानेंगे भी नहीं, ठीक है। जो कस्क्यूटा है दिस इज अ टोटल पैरासाइट, और पार्शियल पैरासाइट की एक एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ, दैट इज मिसलटो, ठीक है। आई विल टेक वन बाय वन। दिस इज कस्क्यूटा और इसके एग्जांपल है मिसलटो, ओके। मिसलटो बेटा, इट इज बेसिकली अ ग्रीन प्लांट, इट इज अ प्लांट विथ ग्रीन लीव्स। ऑब्वियसली अगर इसके लीव्स ग्रीन है तो इट नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है, फूड ये अपना बना लेता है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स लेने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, राइट। इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द वाटर एंड मिनरल्स। जहाँ पे ये ग्रो करता है उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा रेड रेटल नाम का प्लांट है, येलो रेटल है, ठीक है। ये भी सारे पार्शियल पैरासाइट्स हैं। और आपकी बुक में बच्चे दिया हुआ है फंजाई का, फंजाई जहाँ ग्रो होता है तो स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जिस चीज़ पे ये ग्रो होता है ये बहुत जल्दी उस चीज़ को खराब करता है, ठीक है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, याद है। और ब्रेड मोल्ड की एक्टिविटी हमारे सिलेबस में भी है, वी हैव टू डू दैट आल्सो, ओके जी। ब्रेड मोल्ड कुछ नहीं करना, ब्रेड को जरा सा गीला करके बाहर रख दो, 2 दिन बाद देखना वो ब्रेड के ऊपर क्या होता है, ग्रीनिश लेयर आ जाती है, ठीक है। दैट इज आवर एक्टिविटी दैट वी हैव टू डू आल्सो, ओके। इज दिस रिलेशनशिप क्लियर टू एवरीवन? नॉट 10 पे। हाँ जी, ये रिलेशनशिप क्लियर हो गया? हाँ जी गुनीत, इफ इट इज क्लियर आई विल स्विच टू नेक्स्ट, दैट इज सिम्बायोटिक। उसके बाद एक मैम हॉस्टेरिया की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दो। हॉस्टोरिया बेटे, मैंने एज इट इज डेफिनेशन कोई नहीं करवाई, सिर्फ इतना ही बताया है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कस्क्यूटा प्लांट, ठीक है। कस्क्यूटा प्लांट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। विच पायरिस ऑन द प्लांट बॉडी तक की है। हाँ, दैट पायरेसिस, अगर पायरेसिस वर्ड मुश्किल लगता है मैं एक होल्स कर लो, ठीक है। सॉरी आई हैव इरेज्ड, ठीक है। थर्ड वन आपका था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक, ये जो हम हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है हेल्पिंग ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर न्यूट्रिशन, टू शेयरिंग समथिंग, जिसमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is a mode of nutrition in which two types of organisms live and work together, in which two type of organisms live and work together for the mutual understanding of each other, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दिस इज द, और इसको हम दूसरे वर्ड्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two organisms live and work together for the mutual benefit of other. This is also called as mutual relationship. Type of organism in which two organisms live and work together for the mutual benefit of each other. एक दूसरे के बेनिफिट के लिए दोनों इकट्ठे रहते हैं। इस टॉपिक में बच्चे हमने 2 टाइप ऑफ एग्जांपल्स करनी है। नंबर 1 है लाइकन्स, सेकेंड वर्ड आपका कुछ सुना हुआ है, दैट इज राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन। राइजोबियम मैंने करवाया ना आपको पहले भी, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन। अब राइजोबियम आपको पता है, ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, पहले लाइकन्स पे आए। लाइकन्स क्या है बेटा? लाइकन्स आर बेसिकली प्लांट्स, यू कैन से एक तरह के प्लांट्स की स्पीशीज है दैट कंटेन्स टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कंटेन टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज। कौन कौन से हैं? एल्गी एंड फंजी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं और उसको हम कहते हैं लाइकन्स। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे हुआ? एल्गी, इट इज अ ग्रीन कलर लीफ, इट हैज ग्रीन कलर। एल्गी का ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर मीन्स क्लोरोफिल, मीन्स फोटोसिंथेसिस, मीन्स दे आर एबल टू प्रिपेयर फूड। Since algae is in green color, it is able to prepare the food, and this prepared food is shared with the fungi. Means algae share food with the fungi. Since algae is in green color, so it can prepare the food by photosynthesis and it shares its food with fungi. अब ये तो fungi को फायदा हुआ, fungi को फायदा हुआ ना, algae को क्या फायदा हुआ? In turn, this shares water, minerals and protection. ठीक है, मिनरल्स, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। शेल्टर भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, शेल्टर विद एल्गी। ठीक है, ये एल्गी को कवर करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी चीज आके अटैक करती है, सबसे पहली चीज तो उसको हाइड करता है एल्गी को। ठीक है, अगर हमें घर पे ग्रीन ग्रीन लाइंस दिखती हैं तो वी ट्राई टू रिमूव देम ना, तो फंगई उसको कवर करने की कोशिश करता है अपने कलर की वजह से। ठीक है, सो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स भी शेयर करता है। सो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल हो गया। एल्गी फूड शेयर करता है और ये वाटर, मिनरल्स और शेल्टर। ओके, नाउ राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन। राइजोबियम आप सबको पता है, इट इज अ बैक्टीरिया। Rhizobium is a bacteria that prepares that takes atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, है ना। और लेग्यूम क्या होता है? लेग्यूम बेसिकली, मैं इसको इस वे में लिख रही हूँ, राइजोबियम। बच्चे मेरा अपना वे है, प्लीज ये एरोज वाला वे चाहे पेपर में कम प्रेफर करना, राइटिंग वे में लिखना। ठीक है, राइजोबियम। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटे? लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जैसे पीस, बीन्स। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, राइजोबियम क्या देते हैं? इन प्लांट्स को ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है, इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन। आप सबको पहले से पता है कि राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर से सिंपल नाइट्रोजन उठाता है, उसको सॉल्युबल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके वाटर में मिक्स करके सॉइल में छोड़ देता है और सॉइल से वो किसको जाती है? लेग्यूमिनस प्लांट्स को। लेग्यूमिनस प्लांट्स बेटे जैसे पीस, बीन्स, एग्जांपल्स लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड बाय अस। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स इन टर्न क्या देते हैं इसको? लेग्यूमिनस प्लांट्स भी तो बाद में कुछ देंगे, सबसे पहले तो देते हैं फूड। फर्स्टली दे विल प्रोवाइड द फूड। ओके, सेकेंडली ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस लेग्यूमिनस प्लांट। इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस लेग्यूमिनस प्लांट। सो फूड के साथ साथ शेल्टर भी मिलता है। अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं होंगे तो उनकी रूट्स नहीं होंगे, तो रूट्स की नोड्स भी नहीं होंगे। अगर नोड्स नहीं होंगे तो ये रहेंगे कहाँ? ठीक है, तो बेसिकली मुझे लगता है आज के लिए ये दो रिलेशनशिप काफ़ी हैं। इसको थोड़ा सा और बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं कुछ समझ आएगा वी विल टेक इट लेटर। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके चिल्ड्रन,
I hope you are able to see my screen. Any food is called nutrition. There are various ways by which plants obtain their food. Basically, we can classify nutrition in plants as autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Let's talk about autotrophic mode of nutrition. Green plants absorb carbon dioxide from air and water from soil. With the help of sunlight and chlorophyll, they convert these materials into food. This process is called photosynthesis. That means green plants have ability to prepare food for themselves. Such plants are called autotrophs. The kind of nutrition in which an organism prepared its own food is called autotrophic mode of nutrition. Examples are all green plants, blue-green algae, etc. Now, let's talk about heterotrophic mode of nutrition. There are plants which cannot produce their own food, and so these are dependent on green plants or other organisms for their food. Such mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition could be parasitic, saprophytic, symbiotic, or insectivorous. Let's have a closer look over each of them. Parasitic nutrition. Some plants like Cascita, locally called amarpel, grows over other plant and obtain nutrients from it. Such plant is called parasite. And the plant over which it grows and obtain nutrients is called host. Such mode of nutrition in which organism obtain nutrient from other organism's body is called as parasitic mode of nutrition. Other examples of parasitic plants are cock's flower, Rafflesia, etc. Saprophytic nutrition. Some plants such as mushroom secrete digestive juices on dead part of the plant or animal so as to convert it into simple substances in solution form. They absorb nutrients from the solution so formed. Such mode of nutrition in which organism obtain nutrients from dead and decaying organic substances is called saprophytic mode of nutrition. And the organism which have this mode of nutrition are called saprotrophs. Other examples are bread mold, also known as rhizopus, mucor or pin mold. Often, food like pickle and materials like leather get spoiled because of saprophytes such as fungi. Symbiotic nutrition. There are some organisms which live together like friends. They share shelter and food. In science, we call such relationship as symbiotic relationship. For example, rhizobium bacteria and leguminous plants such as peas, moong, beans, etc. The leguminous plant let the bacteria live in its roots and also provide food to it. On the other hand, the rhizobium bacteria convert nitrogen present in the soil in the form usable by the plant. In this way, both are benefiting from each other. Another example of symbiosis is algae and fungi. It is called lichens. Fungi share shelter, water, and other nutrients to algae. In turn, the algae offer food prepared by photosynthesis to the fungi. Insectivorous nutrition. Have you ever heard about insect-eating plants? Yes, it is true that some plants like Venus flytrap, pitcher plant,
can eat insects. They are colorful to attract insects towards them. Part of their body, such as leaves, are modified into trap organs such as pitcher, which helps for catching the insects. The hairs present in the pitcher hold the insect and does not let it escape. With the help of digestive enzymes, they digest the food and obtain nutrients from it. The question is, why do they need to eat insects? Well, the reason is quite simple. There is need of conversion of complex matter in the form which can be used by plants. The job is done by bacteria such as rhizobium. The process of conversion of complex nitrogenous matter into simple forms such as ammonia that can be used by plants is called nitrogen fixation or nitrification. Because of acidic soil, the process could not be completed. In such case, the plants search for other sources of food, which is nothing but the insects. So I hope you got good knowledge of the topic. Thanks for watching this video. Visit learnfatafit.com for more such interesting. हाँ जी बेटा, have you watched the video?